कॉमिक बुक्स में जोकर आज तक का सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर है। इसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता और कोई भी इसकी असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं जान पाया है। और ऐसी ही एक डीसी कॉमिक टाइमलाइन में एल्फ्रेड, जो कि ब्रूस वेन का बटलर था, वो ही जोकर होता है। इसकी स्टोरी उतनी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है जितनी ये बात। और इस बात की शुरुआत होती है एल्फ्रेड के पापा से कि ब्रूस वेन के पापा यानी कि थॉमस वेन के यहाँ पर एज अ बटलर काम किया करते थे। और उस टाइम पर एल्फ्रेड एक एक्टिंग क्रू के साथ एक्टिंग किया करता था। लेकिन एक दिन अचानक कुछ रीजन के चलते एल्फ्रेड के पापा की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से एल्फ्रेड को थॉमस वेन के यहाँ पर एज अ बटलर का काम करना पड़ता है। और एल्फ्रेड ये चाहता था कि वो आज तक का सबसे बेस्ट बटलर बनकर दिखाए। लेकिन आगे चलकर कुछ इंसिडेंट्स की वजह से, आप सभी जानते ही हैं, थॉमस वेन और मार्था वेन, जो कि बैटमैन के माता पिता थे, उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रूस वेन काफी ज्यादा परेशान रहता था। जिसकी वजह से एल्फ्रेड ने उसे एकदम सही करने के लिए उसे सालों तक ट्रेनिंग दी कि आखिर कैसे वो क्राइम से लड़ सके, जो कि ब्रूस वेन असलियत में चाहता भी था। और इन्हीं सभी ट्रेनिंग्स के चलते वो एक टाइम पर इतना ज्यादा पावरफुल फाइटर बन जाता है कि उसे गौतम में क्रिमिनल केसेस मिलते ही नहीं है। और उसी की वजह से वो डिप्रेशन में चल जाता है और उसकी लाइफ का कोई मोटो रहता ही नहीं है। जिसकी वजह से एल्फ्रेड डिसाइड करता है कि वो और उसके एक्टिंग क्रू के कुछ पुराने दोस्त मिलकर फेक क्रिमिनल पर्सनैलिटीज पूरे गौतम में बनाकर घुमा करेंगे। इसकी वजह से हमें देखने को मिले थे पेंगुइन, रिडलर, साथ ही साथ टू फेस। और इन सब के बाद एल्फ्रेड खुद बन गया जोकर। ये सभी मिलकर सालों तक ब्रूस वेन की जिंदगी को एक मकसद देते थे, जिसकी वजह से उन्हें रोज ये काम करना पड़ता था। लेकिन एक दिन अचानक ब्रूस वेन को पता चलता है कि एल्फ्रेड असलियत में और कोई नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन यानी कि जोकर है। वो एल्फ्रेड के कमरे में देखता है कि उसके पास कुछ विक्स पड़ी हैं, जिसमें की पूरी झलक दिखती थी जोकर के बालों की। और साथ ही साथ मेकअप का सामान देखकर और बाकी सभी कपड़ों को देखकर वो पहचान जाता है कि एल्फ्रेड और कोई नहीं बल्कि जोकर है। जाकर एल्फ्रेड से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो एल्फ्रेड उसे समझाता है कि वो उसी की भलाई के लिए ये सब काम करता था। लेकिन इन सब के बावजूद भी ब्रूस वेन ये मानने को तैयार नहीं था कि एल्फ्रेड ही असलियत का जोकर है। इन दोनों की इस कन्वर्सेशन के बीच में ब्रूस वेन को अचानक बैड सिग्नल देखने को मिलता है और वो उसी जगह पर चला जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि रिडलर ने कुछ बच्चों को किडनैप किया है और वो पूरे तरीके से पागल हो चुका है। तो वहां पर जाकर बैटमैन कहता है कि मुझे तुम्हारी असली आइडेंटिटी पता चल गई है, एडी, जो कि उसका असली नाम था। लेकिन वो कहता है कि वो इस कैरेक्टर में इतना ज्यादा घुस गया है कि वो अब इससे बाहर नहीं आ सकता। और यहीं से बाकी सभी एक्टर्स जो कि इन सभी कैरेक्टर्स का रोल प्ले करते थे, वो सभी इस असली फॉर्म में आ जाते हैं और कहते हैं वो भी इन कैरेक्टर्स में इतना ज्यादा घुस गए हैं कि उन्हें अब इस चीज में बहुत ही ज्यादा मजा आने लगता है। और यहीं पर स्टोरी खत्म हो जाती है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।